साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है बुंदेलखंड नेचुरल्स में। साथियों, हम भोजन का सेवन करते हैं सभी, और भोजन के साथ में हम कच्ची सलाद या फ्रूट्स या वेजिटेबल्स की सलाद लेना पसंद करते हैं। और ये पूरे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में सलाद खाना पसंद किया जाता है। सलाद में विशेष तौर पे जिन सब्जियों का प्रयोग किया जाता है उसमें से एक फसल जो है वो होती है, एक सब्जी है, उसे हम मूली के नाम से जानते हैं। अंग्रेजी में से हम रेडिश भी कहते हैं। तो आज मैं बात करूंगा आपसे मूली की खेती के विषय में। मैं मूली की खेत में खड़ा हुआ हूं। आप देख रहे हैं मेरे आसपास ये मूली लगी हुई है, बहुत शानदार मूली लगी हुई है। ये खरीफ मौसम की मूली है। तो आज हम मूली के विषय में बात करेंगे। मूली में ढेर सारे पोषक तत्व होते हैं। मूली में यदि हम देखें विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी ढेर सारी मात्रा में होता है। इसमें ढेर सारे पोषक तत्व, एंजाइम्स खूब सारे होते हैं जो हेल्थ के लिए फायदेमंद होते हैं। मूली को एक औषधि की तरह, एक जड़ी बूटी की तरह प्रयोग किया जाता है। और मूली के पत्तों का भी उपयोग किया जाता है विभिन्न सब्जियों में हमारे यहाँ पे। और बुंदेलखंड में विशेष तौर पे मूली की पत्तियों का एक सब्जी बनती है जिसे मुरायता कहते हैं। बहुत ही टेस्टी होता है और पेट संबंधी समस्याओं के लिए, गैस संबंधी समस्याओं के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और विशेष रूप से मूली की जड़ों का प्रयोग सलाद में किया जाता है। और मूली की जो जड़ होती है, मूसला जड़ होती है, सफेद और नरम मुलायम होती है, थोड़ा सा चिरपरा स्वाद लिए हुए होती है, तो बड़ा टेस्ट निकल के आता है। मूली में यह चिरपरा स्वाद आइसोथियोनेट्स नाम के रसायन से निकल के आता है, जो स्वाद में बड़ा ही अच्छा लगता है खाने में। खाने से इसको अगर लगातार सेवन हम कर रहे हैं भोजन में, तो बहुत सारे स्वास्थ्य लाभ होते हैं। यदि मैं स्वास्थ्य लाभों की बात करूं तो मूली जो है लीवर को स्ट्रॉन्ग करती है, पित्ताशय को स्ट्रॉन्ग करती है, मूत्र संबंधी रोगों में, डाइजेशन को सुधार करने में, भूख बढ़ाती है, आंत संबंधी समस्याओं को, इसमें जो नेचुरल फाइबर पाया जाता है वो बहुत ही लाभकारी होता है। और वो इंसान की जो धमनियां होती हैं, सिराएं होती हैं, उनमें क्लोटिस को भी नहीं बनने देता है। और पाइल्स में विशेष तौर पे इसका अच्छा रिजल्ट आता है, बहुत सारे लोग यूज करते हैं। और भी बहुत सारा फायदा पहुंचाता है मूली। तो आज हम बात करेंगे इस मूली की फसल के लिए कि हम किसान साथी इस मूली की फसल को लेकर के कैसे अधिक लाभ कमा सकते हैं। मूली की फसल की सबसे अच्छी विशेषता यह होती है कि ये कम लागत और कम समय में आने वाली फसलों में से एक फसल है। मूली की फसल अगर देखें हम किस्मों के अनुसार तो 25 से 30 दिनों में भी, खेत में रोपने के बाद 25 से 30 दिन में इसका उत्पादन चालू हो जाता है। और कुछ किस्मों में 40 से 45 दिन तक उत्पादन इस पे मिलना शुरू होता है। तो सबसे जल्दी आय देने वाली फसल है। और विशेष रूप से यदि हम देखें तो कुछ समय ऐसा आता है जब मूली की डिमांड भी मार्केट में अधिक होती है और मूली का उपलब्धता कम होती है, इसलिए रेट भी बहुत अच्छे मिलते हैं। और ये समय यही चल रहा है, वर्षा ऋतु का समय, खरीफ ऋतु का समय। तो मैं आज आपसे बात करूंगा मूली की फसल के लिए। आप किसान साथी भी इस मूली को फसल को लगाएं और बहुत अच्छी मूली की स्वस्थ फसल को तैयार करें, मार्केट में ले जाकर इससे लाभान्वित होइए। मूली की फसल देखा जाए तो पूरे वर्ष भर की जाती है। यदि इसकी हम बात करें खेती की, तो हमारे किसान साथी पूरे भारत में इसे पूरे साल ही उगाया जाता है। तो अगर हम देखें इसका जो मुख्य समय है वो जुलाई से लेकर के और फरवरी तक, ये इसके लिए बहुत ही अच्छा वातावरण अनुकूल रहता है, जलवायु अनुकूल रहती है, जिसके इसके जो मूली के जड़ है अच्छी स्वस्थ जड़ आती है, नरम होती है, चिपराहट भी कम होती है, खाने में टेस्टी होती है, और भी पूरे वर्ष से उगाया जाता है। तो यदि मैं बात करूं इसमें मुख्य रूप से यदि हम देखें, दो तरह की किस्में प्रचलित है मूली में। एक किस्म जो है वो यूरोपियन किस्में कहलाती हैं। ये किस्में इन उगाने का समय इनका अक्टूबर से लेकर के और जनवरी फरवरी तक बहुत अच्छा समय माना जाता है। और इसके बाद हमारी कुछ एशियन किस्में आती हैं। ये एशियन किस्मों का समय उगाने का सितंबर से लेकर के, फरवरी से लेकर के और सितंबर तक ये बहुत अच्छा समय माना जाता है। तो कहने का उद्देश्य है कि मूली पूरे वर्ष आप मूली की खेती कर सकते हैं, अच्छा लाभ कमा सकते हैं। और इसमें अगर हम बात करें, कुछ अच्छी किस्में भी है हमारे पास इसमें। और उन्नत किस्मों में यदि मैं बात करूं तो मूली की जो एशियाई किस्में हैं उनमें पूसा चेत की है, पूसा सफेद है। और यदि बात करें हम इसमें इस यूरोपियन किस्मों की, तो पूसा व्हाइट है, पूसा जापानी है, पूसा हिमानी है। बहुत अच्छी किस्में हैं। इन किस्मों को आप खेत पे लगा करके लाभान्वित हो सकते हैं। तो यदि इसको मुख्य खेत में आपको लगाना है तो दो तरीके से आप इसे मुख्य खेत में लगा सकते हैं। यदि मैं बात करूं मूली की खेती के लिए भूमि की कैसी आवश्यकता पड़ती है, तो इसकी भूमि हल्की
बलुई दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। वैसे तो इसे आप किसी भी भूमि में उगा सकते हैं, लेकिन आप हल्की बलुई दोमट भूमि जिसमें जल निकास बहुत अच्छा हो, यदि आप ऐसी भूमियों का चयन करते हैं तो मूली का साइज बहुत अच्छा आता है। इसकी जड़ का जो टेस्ट है वो अच्छा निकल के आता है, चिरपराहट कम रहती है और नरम और मुलायम मूली प्राप्त होती है। तो मुख्य खेत को तैयार करने के लिए हम इस पे एक गहरी जुताई कर लें और कम से कम 2 से 3 जुताइयां करके, क्रॉस जुताइयां करके कल्टीवेटर से या रोटावेटर की सहायता से भुरभुरा खेत तैयार कर लें। इसको हम मुख्य खेत में 2 तरह से रोपते हैं। यदि देखा जाए तो बहुत सारे हमारे साथी इसमें क्यारियां बना करके, उठी हुई जमीन से क्यारियां बना करके रोपते हैं, और कुछ साथी मेढ़ बना करके, नाली बना करके इसको मेढ़ों पे लगाते हैं। तो दोनों ही तरीके अच्छे हैं, आपको जो तरीका उचित लगे आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे मेढ़ उठा करके लगाना ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि इसमें जल भराव नहीं होता, अतिरिक्त जल नालियों की सहायता से बाहर निकल जाता है और इसमें कंद का साइज भी बहुत अच्छा आता है। लेकिन आप जो देख रहे हैं ये क्यारियों में बना करके लगाया हुआ है, ये उठी हुई क्यारियां हैं, जमीन से थोड़ा सा ऊपर है, इसलिए यहाँ जल भराव की स्थिति नहीं बनती। यदि हम देखें तो इसमें बात करें यदि हम कि इसमें इसकी जब मुख्य खेत में लगाएं तो पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखनी चाहिए और 2 कतारों के बीच की दूरी कितनी रखना चाहिए, यदि हम बात करें तो इसमें पौधे से पौधे की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर तक रखी जा सकती है, और 2 कतारों के बीच की दूरी, 2 लाइनों के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर तक हम रख सकते हैं। तो इससे पौधे का विकास अच्छा होता है, बढ़वार अच्छा होता है, मूली की जड़ का साइज भी बहुत अच्छा आता है। तो और ये बहुत कम दिनों की फसल है, ये लगभग 25 से 30 दिनों में इसकी किस्मों के अनुसार आप मूली को उखाड़ करके, खोद करके इसका विक्रय करना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए इसमें जैसे ही अंकुरण होता है तो अंकुरण के 10 दिन पश्चात, लगभग 10 से 15 दिन के पश्चात एक निदाई, एक गुड़ाई की आवश्यकता होती है, जिसमें खरपतवारों को अलग कर दिया जाए हाथ की सहायता से, और फिर इसमें समय समय पे हम पानी और खादों का प्रयोग करते रहते हैं, तो बहुत अच्छी फसल निकल के आती है। इस फसल में कुछ कीट पतंगों का भी प्रकोप होता है। यदि मुख्य रूप से मैं बात करूं तो कुछ रस चूसक कीटों का प्रकोप होता है, विशेष रूप से माहू है, सफेद मक्खी है, या एफिड जैसे छोटे छोटे जो कीट्स होते हैं, रस चूसने वाले कीट, इनका प्रकोप अधिक होता है। तो इसके प्रकोप के लिए आप नीम आधारित, नेबोली का एक्सट्रैक्ट आप यूज कर सकते हैं, नीम की पत्तियों का एक्सट्रैक्ट आप यूज कर सकते हैं, मट्ठे का यूज आप कर सकते हैं। तो इससे आपके रस चूसक कीट शुरू से इस फसल में दूर रहेंगे, फसल स्वस्थ आएगी। इसमें एक रुएदार सुंडी जो होती है, इल्ली होती है, वो भी कभी कभी इसमें परेशान करती है, इसकी पत्तियों को छेद करके छलनी बना देती है, जिसमें पौधे का विकास नहीं हो पाता। तो इसके लिए भी आप शुरू से ही, जैसे ही इसमें पौधे लगभग 2 से 3 इंच के दिखने लगे, आप इस पे इन प्राकृतिक दवाओं का, औषधियों का उपयोग करके अपने घर पे ही बना करके इनसे आप बच सकते हैं। इसमें कुछ रोग और व्याधियां भी आती हैं। इसमें अगर हम देखें तो व्हाइट रस्ट, अल्टर नोडिया ब्लाइट, पाउडी मिल्ड्यू, और इसमें मोजेक भी एक बीमारी करके आती है। तो इनको आप शुरू से ही यदि देखभाल करेंगे, और बहुत कम दिन की फसल होती है, इसलिए इसमें इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं जाती इस फसल में, और इसे हम शुरू से ही यदि आप देख रेख अच्छी करेंगे और शुरू से ही प्राकृतिक खादों का उपयोग करेंगे, जो मैंने बताया पीछे, नीम आधारित या नेबोली आधारित या और तरह के विभिन्न मेडिसिनल या जो एल्कलाइड्स होते हैं वनस्पतियों में, उनका एक्सट्रैक्ट निकाल के इस पे समय समय पे डालते रहेंगे, तो इनसे कीट से बचा जा सकता है, व्याधियों से बचा जा सकता है। तो इस तरीके से यदि हम देखें तो लगभग एक खेत से आप बहुत अच्छा मूली का उत्पादन कर सकते हैं। इसमें हमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि हम मूली को जब उखाड़ें तो ये देख लें कि इसकी जड़ बहुत कठोर ना हुई हो, क्योंकि यदि जड़ कठोर हो जाएगी तो वो खाने में भी टेस्टी नहीं रहेगी, चिरपराहट भी बढ़ जाएगी। इसलिए इसकी कोमल जड़ों को ही हमें भूमि से निकाल लेना चाहिए। दूसरा, इसमें हमें ध्यान ये देना चाहिए कि एक साथ मूली को नहीं बोना चाहिए कभी भी। यदि हम एक साथ मूली को सारे खेत में बो देंगे तो इसकी परिपक्वता अवधि भी एक साथ आ जाएगी। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि 15 दिन, 10 दिन के अंतराल में हम इसे खेतों में बोएं, इससे मार्केट में विक्रय करने में बहुत आसानी हो। तो आप सभी से निवेदन है किसान भाइयों से कि मूली की फसल आप लगाइए, इसका सेवन आप करिए, आप स्वस्थ रहेंगे। इसको आप बाजार में बेचेंगे तो बाजार में बेच करके ये फसल से कम समय में बहुत अच्छी आमदनी ली जा सकती है और अच्छा लाभ कमाया जा सकता है। आप मेरे साथ ये देख रहे हैं, ये हमारे किसान साथी है, इन्होंने ये मूली लगाई हुई है, बहुत शानदार मूली है, और बरसात में इसमें बहुत अच्छा इसका पौधे का बढ़वार हो रहा है, विकास हो रहा है। तो आप भी मूली लगाइए और मूली को खाएं, स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय बुंदेलखंड।